मसीह यीशु के नाम में आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए एक प्रार्थना करेंगे और सीधा जाएंगे परमेश्वर के कलाम में। महान और जीवित परमेश्वर, आज का ये वचन जो खुदावंद तू चाहता है आपके लोगों तक पहुंच जाए मसीह यीशु के नाम में। ये प्रार्थना करते हैं कि आज आपका कलाम आपके लोगों से बातचीत करे और खुदावंद इन्हें इस योजना को समझने में आप सहायता मदद करें कि आप वही परमेश्वर हैं जो चाहते हैं कि आपके लोग भरपूरी से आपकी बरकतों में बढ़ते चले जाएं। आपको आदर और आपको महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु, इस वचन को मसीह यीशु के नाम से आपके बच्चे सुनने पाएँ, समझने पाएँ और मसीह यीशु के नाम में आपकी आशीषों में दिन और प्रतिदिन बढ़ते जाएं। धन्यवाद करते हैं, आपने सबके आत्मा प्राण दे दिल दिमाग से बातचीत की। मसीह यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु आप सबको बरकत दे। मैं चाहता हूं आज के इस कलाम को आप बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार सच्चा है, उसके वायदे सच्चे हैं। वो जो कहता है वो पूरा होता है और मेरा पूरा भरोसा है मसीह यीशु के नाम में कि आज का वचन आप सब लोगों को आशीर्वाद देगा। आज का वचन मसीह यीशु के नाम से आप लोगों को प्रफुल्लित करेगा, क्योंकि ये मसीह का वायदा है कि जहाँ कहीं भी उसका वचन पहुँचेगा वहाँ पर लोग बहुत सी परेशानियों से, बहुत सी दिक्कत से, बहुत सी दुष्ट की योजनाओं से उसके लोग बचेंगे, खुदा के अनुग्रह में बढ़ेंगे और उसकी हजारों बरकतें खुदा के लोगों पर मसीह यीशु के नाम में बनी रहेंगी, उतर आएंगी, फलवंत होंगी। आइए आज के वचन में जाएंगे। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ इस बात को अच्छे से समझें कि परमेश्वर अपने वचन में क्या बोलता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा व्यवस्था विवरण 1 अध्याय उसका 11 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा, जहाँ पर लिखा है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। समझने वाली बात ये है, अपने वचन के अनुसार, वो वचन से बाहर कोई काम नहीं करता। परमेश्वर के कलाम में लिखा है उसने अपने नाम से अधिक महत्व अपने कलाम, अपने वचन को दिया है। तो परमेश्वर के लोगों, इस बात को आपने समझना है, इस बात को आपने पकड़ना है कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है तो उसका एक कारण है, उसका एक मकसद है। ये ऐसे ही नहीं लिखा गया। खुदा का कलाम कहता है वो तुमको 1000 गुना बढ़ाए। जी हाँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक कदम बढ़ें या आप 10% पर जाएं या आप 50% बढ़ जाएं। नहीं, परमेश्वर चाहता है 1000 गुना तुम्हारा खुदा तुम्हें बढ़ाए। और ये 1000 गुना की बरकत जो है वो परमेश्वर आपको अपने आसमान को खोल कर देना चाहता है मसीह यीशु के नाम में। बस अब मुझे और आपको उस परमेश्वर की योजना को समझना है कि वो खुदावंद हमसे क्या बात करना चाहता है। आखिरकार वो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए कौन सी योजनाएं रखी हैं। जब हम उन बातों को समझ जाएंगे तब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएंगे और जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, इस जीवन में हम मसीह यीशु के नाम में फलवंत होते जाएंगे। तो प्रभु आप सबको बरकत दे। जैसा कि मैं आपके बीच में वचन पढ़ चुका हूं, प्रभु चाहते हैं कि उसके लोग 1000 गुना फलवंत हों। 1000 गुना परमेश्वर के लोग बढ़ाए जाएं, फलवंत किए जाएं। खुदा के लोगों, अब ध्यान से सुनिए और समझिए, परमेश्वर के अपने वचन में हजारों ऐसे वायदे हैं जिनमें खुदा ने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा। सब बातें, सब वचन अभी हम नहीं पढ़ सकते, नहीं। आपके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाकर रखी हैं और परमेश्वर चाहता है, खुदा चाहता है, तुम्हारा परमेश्वर चाहता है कि तुम 1000 गुना प्रफुल्लित हो जाएं, तुम 1000 गुना आशीषित हो जाएं।
इसीलिए मूसा ने इज़राइल से कहा, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए। क्यों? क्योंकि वो जिस समय गुलामी से निकले खुदा ने उनको बहुत बढ़ाया था, और अब परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की अगुवाई में होकर मूसा कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर जिसने तुम्हें गुलामी से छुड़ाया वो तुम्हें 1000 गुना और भी बढ़ाए। और मैं किसी एक से बोलना चाहता हूं, खुदा ने तुम्हें भी छुड़ाया है। परमेश्वर ने तुम्हें भी पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, अंधकार के बंधन से, गरीबी के शराब से, बेरोजगारी के शराब से खुदा ने तुम्हें भी छुड़ाया है। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी बरकत में, उसके आशीर्वाद में आप 1000 गुना बढ़ते चले जाएं। लेकिन कैसे होगा वो? कब होगा? परमेश्वर कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम काम करें। इसीलिए बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो व्यवस्था विवरण 2:7 में भी ऐसा लिखा है, तुम्हारे हाथों के सब कामों पर आशीष, खुदा ने कहा मैं आशीष देता आया हूं तुम्हारे हाथों के कामों पर। जी हाँ, परमेश्वर चाहता है कि आप, सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि जब हम आज के समय में लोग कहते हैं इस काम में ज़्यादा पैसा है, उस काम में ज़्यादा धन है, यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट है, वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी काम में बरकत हो या ना हो, किसी काम में आशीष हो या ना हो, लेकिन उससे पहले कुछ और है जो आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार काम में नहीं, मनुष्य में आशीष होनी चाहिए। काम में नहीं, उसके हाथों में बरकत होनी चाहिए। यही कारण था जब यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, उसके भाइयों ने उसका विरोध किया, उसको जेल में डाल दिया। बाइबल कहती है जेल में परमेश्वर ने आप सोचिए, परमेश्वर ने उसको ऐसी बरकत दी कि वो जेल में प्रधान बन गया। वो जेल से बाहर निकला, जिस राजा की कैद में था, गुलामी में था, अब उसी ने उसको प्रधानमंत्री ठहराया। वहां पर भी परमेश्वर के एक जन ने जब उसको देखा, जो कि मैं ये कहूंगा परमेश्वर की पूजा नहीं करता था, परमेश्वर को जानता और मानता नहीं था, फिरौन, लेकिन जब उसने देखा, उसने सब कुछ अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में कर दिया और ये बोला कि मैं देखता हूं कि जिस काम में तू हाथ लगाता, तेरा परमेश्वर तुझे उसमें सफलता देता है। और उससे पहले, जी हां, उससे पहले भी आप देख सकते हैं, पोतीफर ने भी ऐसा ही किया था यूसुफ के साथ, कि जो काम ये करता है उसमें इसका परमेश्वर इससे आशीर्वाद देता है। उसने भी अपने राजमहल की हर एक जिम्मेवारी यूसुफ को सौंप दी थी। क्यों? क्योंकि उसके हाथों में बरकत थी। जहां कहीं जिस किसी काम में वो हाथ लगाता था, वहां परमेश्वर उसे बरकत देता था। जी हां, आज किसी काम में आशीष हो या ना हो, लेकिन सबसे फर्स्ट ये है, आपके हाथों में बरकत होनी चाहिए, आपकी बॉडी परमेश्वर की आत्मा का मंदिर होना चाहिए, आपके विचार परमेश्वर से मिलते जुलते होने चाहिए। मैं आपको क्लियर करूंगा, आप बने रहना परमेश्वर के इस वचन में, और मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको बहुत आयत से आशीषित करेगा, यीशु नासरी के नाम से। फिर से बोलना चाहता हूं, सबसे पहले आप में आशीष होनी चाहिए। बाइबल कहती है, सुलेमान ने ऐसा कहा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा इकट्ठा करते हैं, धन दौलत बहुत सारा इकट्ठा करते हैं, लेकिन सुलेमान कहता है तो भी उनके पास कुछ नहीं बचता। और सुलेमान ऐसा कहता है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बिखेरते हैं, बहुत खर्च करते हैं, तो भी उनके पास कोई घटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिस पर दया करना चाहता है उस पर दया करता है, वो जीवन का उद्धार करता है, वो स्वर्ग तक की सीढ़ी है, स्वर्ग तक का एक रास्ता है, तो जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है वो
संसारिक वस्तुओं में हमें क्यों ना उठाए, क्यों ना बढ़ाए। तो मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं, इससे पहले कि आप अपने कामकाज को ढूंढें, कामकाज को करें, किस काम में पैसा है, कौन से काम में हम धनवान हो सकते हैं, मैं आपको एक मसीह की ओर से, एक बाइबल की ओर से एक सलाह देना चाहता हूं कि आप बिजनेस को ढूंढने से पहले, जॉब को ढूंढने से पहले, उनमें हाथ डालने से पहले आप अपने हाथ को पवित्र आत्मा के हाथों में दे दीजिए। वो हाथ आशीषित हैं और पवित्र आत्मा जी आपके हाथों को आशीषित करेगा। और फिर आप जिस किसी बिजनेस में, जिस किसी जॉब में, जिस किसी काम में आप हाथ लगाओगे, आपके टच करने से उसमें बरकत आ जाएगी। जी हां, आपके टच करने से उसमें बरकत आएगी। यीशुआ के नाम से ये खुदा का वायदा है। ये परमेश्वर चाहता है कि ऐसा हो खुदा के लोगों के साथ। आप देखिए, बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिस समय, हम सब वचन नहीं पढ़ेंगे अभी, लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जिस समय याकूब लाबान के पास जॉब करता था, लाबान उसके मामा ने उसको अपने घर पे रखा था। बाइबल उत्पत्ति में साफ लिखा है कि जब वो वहां से जाने लगा तो लाबान कहता है, मैंने ये अपने अनुभव से जान लिया कि परमेश्वर ने तेरे कारण मुझे आशीषित किया है। एक काम कर, कुछ दिन और यहां पर रह। क्यों? क्योंकि तेरे कारण मैं आशीषित हुआ, मैंने देखा है तेरे कारण। क्यों? क्योंकि जिन कामों में तू हाथ लगाता है, खुदा तुझे उनमें बरकत देता, प्रफुल्लित करता है, और तू बढ़ता बढ़ता और बढ़ता जाता है। और ये खुदा के प्यारे लोगों, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपके साथ होकर काम करने वाला आपका जीवित परमेश्वर है, जो अद्भुत तरीके से आपको बरकत देना चाहता है, अद्भुत तरीके से आपको जमीन से आसमान पे पहुंचाना चाहता है। ना केवल अंतिम समय में जब मसीह आएगा, अपनी कलीसिया को लेकर जाएगा, नहीं, इस जमीन पर रहते हुए भी, इस जमीन पर रहते हुए भी वो चाहता है कि हम इस जमीन पर चलें, लेकिन हमारा ध्यान आसमान में रहे, हमारा ध्यान परमेश्वर के घर में रहे, जहां हमें पहुंचना है। और जब हम वहां ध्यान लगाएंगे तो याद रखिएगा, जिस परमेश्वर ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, जिस घर में मैं जाऊंगा उस घर में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तो सोचो, क्या उस खुदा ने आपसे, हमसे, मुझसे, सबसे, अपने पवित्र, अपने चुने हुओं से, क्या उसने अपने संसारिक धन को छुपा कर रखा है? अगर वो आत्मिकता में धन का परमेश्वर है, अगर सब कुछ उसके हाथ में है, तो संसारिक धन तो भी उसके हाथ में है। वो जिसको चाहे उसको बरकत दे सकता है, जिसको चाहे उसको बढ़ा सकता है, जिसको चाहे उसको दिखा सकता है। बस हमें उसके हाथ में रहना है। जी हां, हमें अपने परमेश्वर के हाथों में रहना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन, जैसा मैंने पढ़ा, व्यवस्था विवरण 1:11 में कहता है, ओ तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना बढ़ाए। 1000 गुना बढ़ाए, ये कोई छोटी बात है? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का जब आप 12 वचन पढ़ेंगे, वहां लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। जी हां, तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। आज तेरी भूमि, चाहे कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कोई भी काम काज जो तू करता हो, जहां से तेरा गुजारा चलता हो, जहां से तेरा घर का गुजारा चलता हो, वो कोई भी भूमि क्यों ना हो, परमेश्वर समय पर मेघ बरसाएगा, समय समय पर अपनी मुट्ठी खोलकर तेरी जरूरतों को पूरा करेगा। तुझे वो सब देगा जो तेरी जरूरत है, जो तुझे चाहिए। तेरा परमेश्वर कहता है, वो तेरे मांगने से पहले जानता है तुझे किस चीज की जरूरत है। लेकिन वो कहता है, पहले मेरे धर्म राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि मैं आसमान से
मैं आसमान से समय पर मैं बरसाऊंगा और तेरा फंसा हुआ धन, तेरा लूटा हुआ धन, तेरा ठगा हुआ धन, तेरा जो इधर उधर फंस चुका है वो सब धन मैं वापस ले आऊंगा। जितने लोगों ने तुझे लूटा है उनसे तेरा धन वापस आएगा। ओ परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं समय पर मैं बरसाऊंगा और अपने लोगों को आशीषों से भरूंगा। यहां पर आगे लिखा है और तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा और तू बहुत तेरी जातियों को उद्धार देगा। जी हां, तू बहुत जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। कोई तुझे भेंट भेजे, गिफ्ट में तुझे कुछ दे, अलग है, चलता है, लेकिन जितना वो तुझे देगा तो उससे बहुत तेरा उसको वापस करेगा, उसको वापस देगा। कोई तुझे दे ना पाएगा क्योंकि तेरे पास बहुत तेरा रहेगा। तेरा वचन कहता है और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। ये है जो सबसे मेन है कि हम चाहे कोई भी काम करें, कोई भी बिजनेस करें, दुनिया में हम कहीं भी हो, पौलुस कहता है इस तरीके से हमें दुनिया छोड़नी पड़ेगी। काम जरूरी है, घर से बाहर निकलना जरूरी है, हर एक व्यक्ति से मिलना जरूरी है, काम में सबके साथ उठना बैठना पड़ता है। हम दुनिया नहीं छोड़ सकते, दुनिया से अलग नहीं हो सकते, दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर मन लगाकर तू मेरे वायदे, मेरे वचन को सुने, मेरे वचन पर मन लगाए, तो तेरा परमेश्वर समय समय पर तेरे अकाउंट में सैलरी आने देगा। तेरा परमेश्वर समय समय पर तेरी जरूरतों को पूरा करेगा, तुझे धन अन्न और जल से भरेगा। तेरे परमेश्वर का यह वायदा है। जी हां, तेरे परमेश्वर का ये वायदा है, और जिसको खुदा ने आशीष दी है उसकी आशीष को कोई छीन नहीं सकता। जिसको प्रभु ने बरकत दे दी उसकी बरकत को कोई नहीं छीन सकता। याद कीजिए, बाइबल कहती है गिनती 22 अध्याय 12 वचन के अनुसार, जब कुछ लोगों ने बिलाम को बुलाया कि इज़राइल को श्राप दे, बाइबल कहती है 22:12 में लिखा, गिनती 22:12, परमेश्वर ने बिलाम से कहा इनके साथ मत जा क्योंकि इज़राइल आशीष का भागी होने के लिए चुन लिए गए हैं। वहां पर लिखा है वो आशीष के भागी हो चुके हैं, उनको मैंने आशीष ठहरा दिया है। अब तेरा किसी प्रकार का कोई श्राप उन पर काम नहीं करेगा क्योंकि वो मेरी ओर से आशीषित ठहरे हैं। आपके काम को, आपके बढ़ते हुए बिजनेस को, आपके बढ़ते हुए कामकाज को, घर परिवार को, धन दौलत को कोई श्राप नहीं दे सकता, कोई जादूगिरी नहीं, फिर से बोलता हूं नहीं, कोई भी जादूगिरी, कोई भी तूफान, कोई भी महामारी आपकी बरकतों को, आपकी आशीषों को आपसे नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकता। वो तीर चलाए नहीं छीन सकता, महामारी लेकर आए नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो चुके हो। प्रभु ने आपको वारिस बना दिया है। खुदा के प्यारे लोगों, खुदा ने अपनी बरकत तुम पर उड़ेल दी है, इसीलिए प्रभु ने इस पूरे संसार को छोड़कर हमें चुना है। लेकिन अब वो क्या कहता है ये ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है ये सब काम कब होंगे तेरी जिंदगी में पूरे? अगर तू मन लगाकर उसकी आज्ञाओं को पूरा करने में चौकसी करे। यही तो कारण है कि हम उसकी आज्ञा में, उसके साथ चलने में, उसके साथ रिश्ता बनाने में फीके पड़ जाते हैं और वहां पर गड़बड़ शुरू हो जाती है। जी हां, वहां पर गड़बड़ शुरू हो जाती है। अगर हम परमेश्वर के साथ टिके रहें, अगर हम परमेश्वर के वायदे के अनुसार उसके साथ चलते रहें,
तो इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें परमेश्वर की आशीषों में फलवंत होने से रोक दें। आप सोचें समझें, हम व्यवस्था में नहीं हैं, हम अनुग्रह में हैं। कितना फर्क है व्यवस्था में और अनुग्रह में, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आप बने रहिए परमेश्वर के वचन में और देखिए बाइबल कहती है, जब अभी जो मैंने आपके लिए वचन पढ़ा, ये लिखा है व्यवस्था विवरण में और उसका 28 अध्याय 12-13 वचन, लेकिन इससे पहले आया है 27 अध्याय, और 27 अध्याय के जब आप 15 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो 15 वचन से यहाँ पर अभिशाप वचन हैं, जिन पर खुदा के वचन में श्राप दिया गया है, तू ऐसा मत करना, तू वैसा मत करना। जब आप 15 पढ़ेंगे वहां लिखा श्रापित है वह मनुष्य। जब आप 16 पढ़ेंगे वहां लिखा श्रापित है वह मनुष्य जो माता पिता का आदर ना करे। फिर 17 में भी लिखा श्रापित है वह जो दूसरों की सीमा को हटाए। फिर 18 में भी लिखा श्रापित है। फिर 19 में भी लिखा श्रापित है। लेकिन आप एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, जो बात मैं आपको बोल रहा हूं उसको नोट कीजिए और चेक कीजिएगा। जैसे जैसे श्राप दिए गए, हर श्राप के बाद आया तब सब लोग कहेंगे आमीन, तब सब लोग कहेंगे आमीन, तब सब लोग कहेंगे आमीन। हर श्राप के पीछे आमीन दिया गया है। लेकिन जब आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का जब आप प्रतिज्ञाएं वायदे पढ़ेंगे, आशीषें पढ़ेंगे, आशीष वचन पढ़ेंगे जो कि आपको मिलेंगे, अध्याय 28 के 3 वचन से यहां लिखा धन्य हो, यहां लिखा धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि। लेकिन आपको यहां कहीं भी आमीन नहीं मिलेगा। 6 में लिखा है धन्य है तू भीतर आते समय, धन्य है तू बाहर जाते समय, लेकिन आमीन नहीं मिलेगा। शराब पर आपको आमीन मिलेगा, आशीर्वाद पर आपको आमीन नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा इसको आपने समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 2 कुरिन्थियों, और मैं चाहता हूं इसको बाइबल ओपन करके आप भी पढ़िए, सीखिए, बढ़िए इसमें। परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय, और जब आप 1 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे, यहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वह सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जी हाँ, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। अब यहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर के जितने वायदे हैं वो सब यीशु में, यहाँ लिखा है उसी में मतलब यीशु में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा, किसके? यीशु के द्वारा। क्यों? क्योंकि क्रूस पर व्यवस्था को उठा लिया। क्यों? क्रूस पर श्राप को उठा लिया। श्रापित है वह जो क्रूस पर, जो काट पर लटका दिया गया हो, श्रापित है वह जो क्रूस उठा के चला हो, श्रापित है वह जिसने लोगों के गुनाह को अपनी देह पर ले लिए हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो धनी होकर हमारे लिए गरीब बन गया, लाचार बना। उस समय यीशु मसीह चाहता तो एक फूंक में जाहिर कर सकता था वही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, पर चाहते हुए भी कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे आपको धनी बनाना था। बाइबल कहते हैं इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। किस पर? उन तमाम वायदों पर जो कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में है। क्या? धन्य है तू, धन्य है तू, धन्य है तू, लेकिन आमीन नहीं थी। अब अनुग्रह में मसीह यीशु ने उन तमाम वायदों को पूरा करने के लिए मेरी और आपकी जिंदगी में, खुदा के लोगों की जिंदगी में उसने क्रूस पर अपनी जान दी है। और जैसे वो क्रूस पर अपनी जान देता है, ये वचन साफ हो जाता है कि अब आमीन शराब पर नहीं है, अब आमीन वायदों पर है, अब आमीन आशीष पर है, अब आमीन आपके बढ़ने पर है, अब आमीन आपके ऊंचा उठने पर है, अब आमीन आपके रास्ते खुलने पर है, अब आमीन आपको खुदा का मंदिर बनाए जाने में है। अब आप हाँ और आमीन में आशीषित हैं।
खुदा के लोगों, अब आप आशीषित हैं, अब आपकी आशीषें कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए गलातियों 3 अध्याय 14 वचन में परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है, यह इसलिए हुआ, क्रूस की कथा यह इसलिए हुआ। पौलुस कहता है 13, मैं आपके लिए पहले 13 पढ़ूंगा फिर 14 पढ़ूंगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। गलातियों 3:13 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शराब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की 14 में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हम तक पहुंचे, अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को पाए जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। जी हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, जिसके विषय में वायदा किया गया है, हम उस आत्मा को पाएं, जो आत्मा ना कभी आत्मिक तौर पर ना कभी संसारिक तौर पर हमें कभी भी वो गरीब लाचार नहीं होने देगा। हम उस आत्मा को पाएं, और जब हम उस आत्मा को पा लेते हैं उसके बाद खुदा के प्यारे लोगों, इस बात को समझो, उसके बाद शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने उस जीवित परमेश्वर को समझा, उसको माना और उसके साथ चले हैं। क्या आप जानते हैं, ये सब वायदे परमेश्वर के, जो कि पुराने नियम में खुदावंद संसारिक तौर पर मनुष्य को धन देकर यह दिखाता था कि ये मेरा बंदा है, मैं इसको आशीष देता हूँ, मैं इसको भूखा नहीं मरने देता, मैं इसके लिए सब ज़रूरतें पूरा करता हूँ। लेकिन जिस समय मसीह यीशु क्रूस पर चढ़ा, उस समय वचन कहता है अन्य जाति भी उसके द्वारा उद्धार पाएं, उसके द्वारा आशीषें पाएं, मसीह की आशीषें पाएं, अब्राहम की आशीषें पाएं। सोचिए, बाइबल कहती है वो तेरे हाथों के कामों पर तुम्हें आशीर्वाद देगा। हाथों के कामों पर यीशु ने भी बहुत सी बार, बाइबल कहती है, अपने हाथों को इस्तेमाल किया। बहुत सी बार तो उसने कोड़ियों को, अंधों को छूकर चंगा किया, हाथों का इस्तेमाल किया। बाइबल कहती है हजारों की भीड़ थी और यीशु मसीह ने रोटी ली और हाथ में रोटी लेकर उसको तोड़ने से पहले उस पर आशीष मांगी। पिता ने आशीर्वाद दिया और उसने तोड़कर हजारों को खिलाया। परमेश्वर का वचन कहता है जिस रात यीशु पकड़वाया जाना था, प्रभु ने रोटी ली, आशीष मांगकर चेलों को दी। बाइबल कहती है जिस समय शमौन ने मंदिर में यीशु बालक को देखा, अपनी गोद में लेकर, अपने हाथों में लेकर उसे आशीष दी और कहा आज मेरी आंखों ने उद्धार को देख लिया है। आप सोचिए, बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने बहुत सी जगहों पर हाथों को उठाकर आशीष मांगी। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने आपके हाथों को आशीषित किया है। जिस किसी काम में तू हाथ लगाएगा, तेरा खुदा तेरे साथ होगा, तुझे प्रफुल्लित करेगा। ये परमेश्वर के वायदे हैं। अब श्राप नहीं है, अब बंधन टूट चुके हैं, अब दुष्ट की युक्तियां जल चुकी हैं, शैतान हार चुका है। लेकिन माफ कीजिए, लेकिन अगर अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसका कारण क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे, आप इन चीजों को समझें। बाइबल कहती है उसके सारे वायदे मसीह में हाँ आमीन के साथ पूरे होते हैं। आमीन जो है वो मसीह के द्वारा लगता है, उससे पहले कोई आमीन नहीं था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जहां पर लिखा है पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसका 18 वचन, जहां पर लिखा है और भलाई करें। देखिए वहां पर लिखा है भले कामों में परमेश्वर की आज्ञा में मन लगाएं। और वो मन किन चीजों में लगाना है? नया नियम ऐसा बोलता है कि जब मसीह के द्वारा तुम्हारी आशीषों पर आमीन लग चुकी है, अब तुम्हें क्या करना है? वचन कहता है और भलाई करें और भले कामों में धनी बने।
जी हाँ, भले कामों में धनी बने। जब तुम भले कामों में धनी बनोगे तो खुदा तुम्हें संसार में धनी बनाएगा। परमेश्वर का वायदा है। उसने यशायाह में कहा है, तेरा परमेश्वर तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देगा, अंधकार में छिपा हुआ धन देगा। बाइबल कहती है पहला तीमुथियुस 6:18, और भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हों। ये परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं। जो परमेश्वर से धनी होना चाहते हैं, पहले उन्हें खुदा के सामने अपने कामों में धनी होना पड़ेगा। जी हाँ, वो भले कामों में धनी हो जाएं। ये परमेश्वर, ये मैं बात कर रहा हूं नई वाचा में। परमेश्वर आपको कैसे आसमान पर पहुंचाना चाहता है, परमेश्वर आपको कैसे ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है, किस तरीके से परमेश्वर आपको पूंछ नहीं परंतु सर ठहराना चाहता है, ये उसका एक रास्ता आपके सामने मैं और भी अच्छे से बताऊंगा। कि परमेश्वर का वचन कहता है, साफ लिखा है, वह भले कामों में धनी बने। जी हाँ, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप संसारिक आशीषों में और भी दिन प्रतिदिन ग्रोथ पाना चाहते हैं, तो भले कामों में धनी बने। बाइबल कहते जिसको जितना दिया जाएगा उससे उतना लिया जाएगा। भले कामों में धनी बने। बाइबल के अनुसार मैं पढ़ूंगा आपके लिए, इस चीज को आप समझना परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है और इनकी स्टडी कीजिएगा। अगर आप इसको एक ही बार मेरे से सुनते हो और बाद में खुद ना पढ़ें तो शायद ये वचन आपकी समझ में भी ना आए कि यहां पर लिखा क्या है और मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं। कुलसियों की पत्री 1:10 में ऐसा लिखा है, 10 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। जी हां, नया नियम मांग करता है चाल चलन की, नया नियम मांग करता है हमारे विश्वास में मजबूती की। नया नियम कहता है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, बहुत से लोग उसे छोटा समझ के चलते, छोटा सा विश्वास हो, नहीं, राई के दाने में कभी भी छेद नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता, अगर तुम्हारा विश्वास ऐसा हो जिसमें छेद ना हो, जिसमें छेद ना हो, भले ही छोटा हो तुम्हारा विश्वास, लेकिन उसमें छेद नहीं होना चाहिए, उसमें शंका, उसमें डाउट नहीं आना चाहिए। तेरा खुदा तुझे इतना फलवंत करेगा कि आकाश के पक्षी भी तेरी छाव में आके बसेरा करेंगे। इतना फलवंत करेगा, पूंछ नहीं सर ठहराएगा। इतना फलवंत करेगा, तेरे देश के लोग जिनको जरूरत होगी वो तेरी छाया में आकर, वो तेरे पेड़ पर आकर बसेरा करेंगे, वो तेरे दिए हुए धन से गुजारा करेंगे। क्यों? क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा, बशर्त यह है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। देखिए क्या कहता है पौलुस, वो कहता है वो हर एक प्रकार से प्रसन्न हो खुदा, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। जी हाँ, अगर आप धनी होना चाहते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर की मांग है, चाल चलन सुधारें। अगर आप देखिए, सुनिए और समझिए, ये वचन मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा जो दिन रात प्रार्थनाएं करते हैं, जो दिन रात वचन पढ़ते या वचन प्रचार करते, नहीं, ये वचन मैं उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा आपको बोलना बताना चाहता हूं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और पैसा कमाकर खुदा के कार्य के लिए बोते हैं, पैसा कमाकर घर परिवार को चलाते हैं, पैसा कमाकर वो अपनी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का चाल चलन, खुदा का भय और परमेश्वर को खुश करने के लिए सब बातें होना जरूरी है। अगर प्रभु के साथ सही चाल चलन रखने के बाद आपको अनंत जीवन मिलता है, प्रभु का घर मिलता है, प्रभु के साथ हर एक बात करने का अनुग्रह, दया, अधिकार मिलता है, उसका वारिस होने का अधिकार मिलता है, तो आप सोचिए, ये धन कमाने का अधिकार तो भी आपको तब ही मिलेगा जब आप प्रभु के साथ ईमानदार होंगे, आपका चाल चलन खुदा के साथ सही होगा।
बहुत सी बार वचन बोलकर, वचन समझकर या वचन पर विश्वास करके कुछ नहीं बनता। बहुत सी बार हमें अपने चाल चलन को प्रभु के वचन के अनुसार चलाना पड़ता है। विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। याकूब कहता वो डरती भी हैं, थरथराती हैं। हमें भी प्रभु के सामने अपना चाल चलन सही रखना पड़ेगा, जिससे प्रभु खुश हो, फिर वो हमारे कामों का फल हमें देगा। बाइबल कहती है और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जी हाँ, खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। खुदा के प्यारे लोगों, ये परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है कि उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। और अगर हम अब तक उसकी पहचान में नहीं बढ़ पा रहे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अब तक हम संसार में ही जीवन जी रहे हैं। एक बार अपने खुदा के पास वापस आओ, परमेश्वर अद्भुत तरीके से तुम्हें बढ़ाना चाहता है। तीतुस 3:14 में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आस रखूंगा आप इसे सही तरीके से समझे और इसमें बढ़े। यहाँ लिखा है और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल ना रहें। क्या आप जानते हैं हमारे लोग कौन से लोग? जो सेवकाई करते हैं वो नहीं, जो मसीह को मानते हैं वो। बाइबल कहती है हमारे लोग भी जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहें, लगे रहना सीखें। ऐसा लिखा है यहाँ पर तीतुस 3:14 पढ़ लीजिएगा। वो कहता है लोग जरूरत के उन कामों को सुने और समझें, पूरा करने के लिए उसमें लगे रहें और सीखते रहें ताकि उनका फल बना रहे, वो निष्फल ना ठहरे। क्यों बोलता है ऐसा पौलुस? एक ही कारण है कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है। मैं अभी लास्ट में अभी हम लोग एक प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना से पहले कुछ बातें मेरे पास और है। थोड़ा सा टाइम आपको और लूँगा, इन बातों को आप समझो। खुदा कभी किसी काम में बरकत नहीं देता, वो अपने बंदे में बरकत देता है। जी हाँ, अगर काम छोटा है ना, किसी ने बोला कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। सच है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर एक बड़ा काम जिसको मनुष्य समझते हैं, लोग समझते हैं, समाज समझता है, संसार समझता है बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा काम है, अगर एक बड़े काम में भी उसे कोई प्रॉफिट नहीं है तो वो छोटे काम से भी कहीं ज़्यादा गया है, कहीं ज़्यादा उजाड़ है, कहीं ज़्यादा बेकार है। ध्यान दीजिएगा, जिस काम में परमेश्वर की बरकत नहीं है, जिस काम में परमेश्वर का अनुग्रह आप नहीं देखते, तो समझ लीजिए आप उसे जबरदस्ती कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार उस काम में कोई गड़बड़ नहीं है। जिस दिन आप अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएंगे, आप प्रभु से कहो प्रभु इन हाथों को आशीष दे, प्रभु मेरे जीवन में मसीह यीशु के नाम में अपनी योजना को पूरा कर। जब आप खुदा से अपना चाल चलन सही बनाएंगे, उसके सामने सही, जब आप खुदा से मांगेंगे प्रभु मेरा चाल चलन सही हो जाए, तो याद रखिए खुदा के लोगों, परमेश्वर आसमान से आपको बरकत देगा। फिर भले ही आपके हो सकता है 3 जगहों से 4 जगह से आपके कुछ रास्ते, सब रास्ते बंद हो गए हों, लेकिन मैं आपको एक वचन सुनाना चाहता हूं, आस रखता हूं कि आप सुने, समझें और इसमें बढ़ें। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 3:7 आपके लिए पढ़ूंगा, जहां लिखा है जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है, 8 पे ध्यान दीजिए, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता।
जी हाँ, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यहाँ पर भी ये लिखा गया है, वचन, अपने चाल चलन, अपने खुदा के वचन में सही रहो, अपने चाल चलन को सही करो। प्रभु का वचन कहता है भले ही तू एक काम में, भले ही तू 10 काम में तू निष्फल रहा है, तू फेल हुआ है, भले ही तेरे बहुत सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कुछ रास्ते अब भी बंद हैं, लेकिन खुदा कहेगा मैं तेरे सामने, खुदा कहता है, प्रभु का वचन साफ बोलता है, एक रास्ता, एक दरवाजा, एक डोर मैंने तेरे लिए ओपन की है, इसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। जी हां, एक द्वार परमेश्वर आपके लिए खोलने जा रहा है और उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। वो द्वार ऐसा होगा जिसमें आपके पास हां आमीन में आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। वो द्वार ऐसा होगा जिसमें आपको चलने से, उसके अंदर जाने से आपको हजारों प्रकार की बरकतें मिलेंगी। मैं नहीं जानता अब तक कितनों के क्या क्या, कौन कौन से रास्ते बंद हुए हैं, कौन कौन से रास्ते बंद पड़े हैं। निराश मत होइएगा, खुदा के वचन के अनुसार विश्वास रखिएगा, प्रभु के साथ अपना रिश्ता बनाइएगा, प्रभु के सामने बैठिएगा, प्रभु को कहिए, खुदा के वायदों को लेकर परमेश्वर से बात कीजिए। प्रभु तेरा वचन कहता है तू अपने बंदों के हाथों के काम पर बरकत देता है। प्रभु ले, आज ये हाथ लेकर आया हूं, पकड़ ले उस हाथ से इन हाथों को, जिस हाथ से तूने डूबते हुए पतरस को बचाया, जिस हाथ से तूने आकाश को फैलाया, जिस हाथ से परमेश्वर तूने मुर्दों को जिलाया, जिस हाथ से तूने अंधों को शिफा दी, जिस हाथ से तूने कोढ़ी को शिफा दी, आज छू ले इस पवित्र हाथ से और आपके हाथों में बरकत आ जाएगी। और यही वो दरवाजा है, यही वो डोर है जो खुदा ने आपके लिए ये द्वार खोला है, इसे कोई बंद नहीं कर सकता क्योंकि ये खुदा की ओर से है। जी हां प्रभु के लोगों, ये परमेश्वर की ओर से है और इस द्वार को कोई भी बंद नहीं कर सकता। इससे पहले कि परमेश्वर आपको इस बात का विश्वास दिलवाए कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोला है, उससे पहले साथ में प्रभु ने कहा, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, दाऊद, आप सोचिए, दाऊद की कुंजी रखता है। क्यों बोला गया? क्योंकि दाऊद का सीधा कनेक्शन है उद्धार से, क्योंकि दाऊद के वंश से आया यीशु, और यीशु का वचन कहता है जो दाऊद की कुंजी रखता है, किस बात के लिए, किसको स्वर्ग में जाना है, किसको नहीं जाना है, जिसके पास पूरा अधिकार है, जो न्याय करने के योग्य है, जो मौत पर विजय पाया हुआ है, जो शराब को हरा कर जीवित हुआ है, मौत को हरा कर जीवित हुआ है, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, व्यवस्था को अपने अंदर पूरा किया है। अब वो कहता है मैंने तेरे लिए एक द्वार खोला है, उस द्वार को कभी भी कोई भी बंद नहीं कर सकता। मुझे और आपको इस बात को समझना है, मुझे और आपको इस बात को समझना है कि उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता जो खुदा ने खोला है। हो सकता है आपके कुछ काम बंद हो गए हो सकता है आपको कहीं ना कहीं निराशा हो सकता है कहीं ना कहीं आप किसी भी बात को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, घर को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर कहीं ना कहीं हो सकता है परेशान हो। पर खुदा के प्यारे लोगों, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर ने एक द्वार आपके लिए खोला है और वो द्वार कभी बंद नहीं होगा। उस द्वार में कभी चोरी नहीं होगी, उस द्वार में कभी दुष्ट आत्माएं नहीं घुसेंगी। वो द्वार कोई और नहीं, भेड़ों का द्वार मसीह है। मसीह ने एक रास्ता, अपना रास्ता आपके लिए खोला है। खुदा के पास आओ, खुदा के पास बैठो, उसके चरणों में झुक जाओ, परमेश्वर से मांगो, तुम्हारे रास्ते खुलने जा रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से।
मैं बता रहा हूं आपको, आपके अच्छे काम बढ़ने जा रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से आपके भले काम, जिनमें आपको धनी होना है, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके बढ़ते जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में विश्वास करो, आशीषें लो, विश्वास करो, वचन को लो, विश्वास करो, सामर्थ को आने दो, विश्वास करो, अभिषेक को आने दो। हर प्रकार के बंधन टूटेंगे, हर शैतान की योजना टूटेगी, हर प्रकार की शैतानी योजनाएं फेल हो जाएंगी। खुदा का वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा, रास्ते खुलेंगे, रिबा रबा खना बउरे त्रिबी शिखा नबउर रबा, बंधन टूट जाएंगे, अंधकार राख हो जाएगा। ओ शिखा रबा लता रबा, शैतान पूर्ण रीति से शर्मिंदा होगा। रबोद शिखाना बुरा रबा, आप परमेश्वर के हाथों में हैं, आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है, आपकी आशीषें खुदा के हाथों में है, आपका बढ़ना परमेश्वर की ओर से है। कोई आपको श्राप नहीं दे सकता, कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई भी आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ने अपने हाथ से स्पर्श करके आपको बरकत दी है। क्योंकि खुदा ने अपने हाथ से छूकर आपको इस संसार में से चुन लिया है। आप दुनिया के नहीं हैं, आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, चुने गए हो, ठहराए गए हो। आपके लिए एक स्पेशल द्वार खोल दिया गया है। उस द्वार को इब्लिस बंद नहीं कर सकता, उस द्वार को जादूगिरी बंद नहीं कर सकती, उस द्वार को काला जादू बंद नहीं कर सकता, कोई भी काला पीला इलम उसे बंद नहीं कर सकता, कोई भी धागा ताबीज उसे बंद नहीं कर सकता, कोई भी शैतान की युक्ति उसे बंद नहीं कर सकती। वो द्वार आपके लिए खुला है और वो द्वार आपको आशीषित करेगा। ये खुदा का वायदा है प्रभु के लोगों। वो द्वार आपको बढ़ाएगा, वो द्वार आपको आशीषित करेगा और आपका बढ़ना क्लियर है, निश्चित है, परमेश्वर की ओर से साफ है। आपको बढ़ना है, आपको बढ़ना है खुदा के प्यारे लोगों, आपको बढ़ना है। मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं, अगर अब भी आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ आपके साथ चल रही है कामकाज में, मैं जानता हूं इस समय हालात बिगड़ चुके हैं, मैं जानता हूं इस समय महामारी है, मैं जानता हूं इस समय बहुत सारी परेशानियां मनुष्य के सामने हैं, लेकिन खुदा के लोगों, ये मैं एक झूठी आस नहीं देता आपको। खुदा के वचन में लिखा है, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी एक रास्ता हमारे लिए खुला रहेगा और उस रास्ते का नाम यीशु मसीह है। वो भले ही आपको जीवन जीने के लिए टाइट लगे, सकरा लगे, लेकिन विश्वास करो उस सकरे रास्ते पर जिंदगी है। याद रखो, उस सकरे रास्ते पर चलने से हमें आनंद मिलता है, हमेशा की जिंदगी मिलती है, हर प्रकार की बरकत मिलती है। तो जिसने अपने आप को नहीं रख छोड़ा, क्या वो आपको आत्मा ना देगा? और जो आपको आत्मा देगा, क्या वो आपको ये संसारिक धन नहीं देगा? क्या यह आपको आत्मा के द्वारा अभिषेक ना देगा कि रास्ते खुलते चले जाएं? देगा, जरूर देगा, वो जरूर देगा, क्योंकि उसका वायदा है, वो पूरा होना है और वो बहुत जल्द आ रहा है। उससे पहले मुझे और आपको अपने कामों में, अच्छे कामों में धनी बनना है। तो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीर्वाद दे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वो द्वार कोई बंद नहीं कर सकता, इसलिए उस द्वार के साथ संगति करें, उसके सामने आएं, बैठें और अपने दिल की बातें खोलकर परमेश्वर से कह दें। और परमेश्वर आज के बाद सब कुछ चेंज करने जा रहा है, ये मेरा विश्वास है मसीह यीशु के नाम में। आइए सब प्रार्थना करेंगे। महान और सामर्थी परमेश्वर, इसी समय परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वाद दे, हर प्रकार के बंधन टूट जाएं। तूने कहा है तो अपने लोगों को पूंछ नहीं सर ठहराएगा। मैं विश्वास करता हूं आज के बाद इन्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, इन्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। प्रभु ये अच्छे कामों में धनी बनेंगे। तीमुथियुस 6:18 के अनुसार प्रभु तेरे वचन में जैसा लिखा है कि तुम हर प्रकार के भले कामों में तुम फल लेकर आओ, मैं विश्वास करता हूँ कुलसियों 1:10 के अनुसार ये नया अच्छा फल लेकर आएंगे।
और प्रभु जैसा आपका वचन कहता है तीतुस 3:14 के अनुसार ये अच्छे कामों में लगे रहना सीखेंगे प्रभु, ताकि जब तू आए उससे पहले ये दुनिया को दिखाएं कि हम खुदा के लोग हैं, और जब आप आए तब ये हवा में आपके साथ मिलते बातें करते हुए आपके घर पहुंच जाए। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने प्रकाशित वाक्य 3:7-8 के अनुसार जो द्वार खोल दिया है उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के बाद यीशु मसीह के नाम से, जैसा आपके वचन में लिखा है। आपने कहा व्यवस्था विवरण 1:11 के अनुसार प्रभु आपने कहा तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना और भी बढ़ाए। मैं यीशु के नाम में तेरा दास होने के नाते आशीर्वाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमारा परमेश्वर मसीह यीशु नासरी के नाम से आज के बाद प्रभु तेरे लोगों को 1000 गुना और भी बढ़ाता चला जाए। धन्यवाद प्रभु, सब बातों में तुझे आदर तुझे महिमा मिले। शुक्र करते हैं तूने इस प्रार्थना को सुना, आशीर्वाद दिया। दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।